Welcome. In this section, we are going to discuss about power series in the context of complex analysis. कोई भी सीरीज a n multiplied with z to the power n from n 0 to infinity को हम पावर सीरीज कहते हैं, या अगर रियल नंबर की बात करें तो यही सीरीज a n इंटू एक्स टू दी पावर n 0 टू इन्फिनिटी होती है। अगर इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो इसे ऐसे लिखा जाएगा a1 इंटू जेड टू दी पावर 1 और a नॉट इंटू जेड टू पावर 0 प्लस a2 जेड टू दी पावर 2 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही अगर ये x के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही हो तो हम इसे लिखेंगे समेसन या पावर सीरीज कह दीजिए इक्वल टू a0 x टू दी पावर 0 प्लस a1 x टू दी पावर 1 अप टू इन्फिनिटी। वहीं एक और फॉर्मेट हो सकता है जिसको हम कहते हैं शिफ्टेड, या किसी लोकेशन पर या सर्किल रेडियस फॉर्म में भी कहते हैं कभी कभी। तो ये a n z माइनस z0 टू दी पावर n का समेशन। और दूसरा, अगर यहाँ रियल नंबर के केस में बात हो रही है तो ऐसे a n x माइनस r टू दी पावर n, ये 0 से इन्फिनिटी तक, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब अगर ये कोई सीरीज है तो इसमें कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की प्रॉपर्टी होगी। तो इसलिए अगर ये किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, इट मीन्स कि कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर इसकी वैल्यू एक जगह पर इकट्ठा हो रही है। जस्ट लाइक किसी लेंस में रे कन्वर्ज होती है तो एक पॉइंट एक सर्कुलर फोकस टाइप में फॉर्म होता है या सर्कुलर रीजन फॉर्म होता है जहाँ पर ब्राइट स्पॉट बनता है। वैसे ही इसके लिए एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे, यानी अगर जिसको जहाँ पर वो कन्वर्ज हुई है उस सर्कल के लिए कोई रेडियस होगा तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो क्या होगा। अगर कोई पावर सीरीज है जिसका फॉर्मेट ऐसे हो a n z टू दी पावर n 0 टू इन्फिनिटी, अगर इस तरह की कोई सीरीज है तो इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उसका रिलेशन, दो रिलेशन दिए जाते हैं, हम कोई भी यूज कर सकते हैं जो कन्वीनियंट हो। 1/r इक्वल टू लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a n का मॉड। ऐसे ही दूसरा 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी a n टू द पावर 1/। अब अगर ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल गया तो हम कह सकते हैं सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं मॉड z इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। समेशन n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n zn, ये एक सीरीज है और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए n टू दी पावर n है और यहाँ फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल को रिमूव करने के लिए अगर हम दो मेथड्स थे हमारे पास, पहला ये वाला था an अपॉन मॉड n, ये वाला, और दूसरा ये वाला। अगर हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं तो फैक्टोरियल फंस जाएगा और उससे हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो बेटर तरीका है कि हम रेशियो वाले पे जाएं इस केस में। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं a n क्या होगा,
और ए एन प्लस वन क्या होगा। तो इस केस में ए एन क्या होगा, एन फैक्टोरियल, यानी जो इसका कॉफिशिएंट है वो ए एन होता है सीरीज में, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन टू द पावर एन। और वैसे ही ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन क्या होगा, ये होगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, वन अपॉन आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन ए एन का मॉडुलस इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन अपॉन एन फैक्टोरियल अपॉन एन टू द पावर एन। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, अब ये जो n फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल और ये n प्लस वन से कैंसिल आउट होकर के ये बचेगा n प्लस वन। और यहाँ पर इसको और अच्छे से हम लिखते हैं, ये हो जाएगा n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन की पावर n प्लस वन, और ये n प्लस वन की पावर वन इंटू ये जो n है अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n टू द पावर n। तो यहाँ हमें क्या मिलने वाला है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n टू द पावर n, और ये कैंसिल होकर नीचे वाले से ये बच जाएगा n प्लस वन की पावर n। अब हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n डिवाइडेड बाई, n को अगर हम नीचे लाके डिवाइड कर दें तो हम इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, n अपॉन n यानी वन, वन अपॉन वन प्लस वन बाई n की पावर n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अब इस लिमिट को सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या होती है, वन प्लस एन बाई वन बाई एन। तो ये लिमिट सॉल्व करने के लिए वन प्लस वन बाई एन टू द पावर एन, ये वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको लॉग के इक्वल कर सकते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, हम कहते हैं इसकी वैल्यू y है, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो ये हो जाएगा n लॉग वन प्लस वन बाई एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ y। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, log ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एन अपॉन वन बाई। तो ये हमें एक सीरीज मिल गई, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, वही फॉर्मेट हो गया, log ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स वेयर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो इसकी वैल्यू होती है e, तो हम इसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है वन, log ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है वन, तो हम इसे लिख सकते हैं वन इक्वल टू लॉग वाई। सो y क्या होगा, e टू द पावर वन। तो हमें अपना रिजल्ट मिल गया, इसे हम लिख सकते हैं वन अपॉन ई। तो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हुआ, वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई ई, implies that r is equal to e। और अगर सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू ई। तो पावर सीरीज होती है वो किसी सर्कल में कन्वर्ज कर सकती है, या आउटसाइड अगर सर्कल है, अगर कहते हैं ये इस सर्कल के अंदर में किसी पर्टिकुलर ई रेडियस पर कन्वर्ज कर रही है, तो इस सर्कल के बाहर ये डाइवर्ज करेगी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, समेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन टू द पावर एन स्क्वायर इंटू जेड एन। यहाँ एन स्क्वायर फॉर्मेट है तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a n टू द पावर 1 बाई n इज इक्वल टू 1 बाई r। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 1 बाई r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 बाई n टू द स्क्वायर और अगेन इसकी पावर 1 बाई n कर दिया। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 बाई n टू दी पावर n, जिसकी वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, वो होती है e। तो हमें क्या मिल गया, r इक्वल टू 1 अपॉन e। तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ये हो जाएगा मॉड z इज इक्वल टू 1 बाई इस केस में। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद z टू दी पावर n। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वही अगेन फार्मूला, अब इसे हम पावर वाले मेथड से कोशिश करेंगे तो आंसर आ जाएगा, हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, पर ये हमें रेशियो में दिख रहा है तो हम इसे डिवाइड करना प्रेफर करेंगे। तो हम इसके लिए लिखेंगे 1 बाई आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन का मॉडुलस। ये मॉडुलस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में दिया होगा तो हमें मॉडुलस ही कंसीडर करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए एन प्लस 1, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ हम 1 एन प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 3 एन प्लस 4 डिवाइडेड विथ एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 और n प्लस 3। तो इससे ये वाला टर्म कैंसिल और हमें क्या मिलेगा, n प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 4 और लिमिट है n टेन टू इन्फिनिटी। अब ऐसी लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम n को कॉमन ले लेते हैं और दोनों तरफ से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ हम n को कॉमन लेंगे इस ब्रैकेट से, तो चलिए n स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये मिल गया हमको 1 प्लस 2 बाई n का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर फिर कॉमन लिया, अंदर में बचेगा 1 प्लस 1 बाई n और 1 प्लस 4 बाई n इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये 2 बाई n 1 बाई n 4 बाई n ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस जीरो डिवाइडेड बाई 1 प्लस जीरो मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस जीरो का स्क्वायर अल्टीमेटली 1 मिल जाएगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ क्या हुआ, 1 हुआ और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ये हो गया 1, मॉड z इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन नंबर 4, समेशन n फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल इंटू जेड एन। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इज इक्वल टू 1 बाई आर। सो इसे हम क्या लिखेंगे, n प्लस 1 यानी ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल n प्लस 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 इस पूरे टर्म का फैक्टोरियल अपॉन अगला
n का फैक्टोरियल अपॉन 2n का फैक्टोरियल और इसका स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, n+1 के फैक्टोरियल का स्क्वायर और n फैक्टोरियल, जब ये डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n+1 का स्क्वायर अपॉन ये वाला टर्म क्या होगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2n+2 मल्टीप्लाइड विथ 2n+1 इंटू 2n का फैक्टोरियल। सो ये वाली वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगी 2n+2 इंटू 2n+1। अब लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/r। तो अब अगेन फिर मैं n को कॉमन ले लेता हूँ, बाकी चीज़ों से डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + 2/n का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2 + 1/n का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 + 0 अपॉन 2 + 0 इंटू 2 + 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4। तो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या मिल गया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमको मिल गया 4, और सर्कल क्या हो गया हमारा, mod z = 4। आगे बात करते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से हो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है और हमें दिया गया है 3 + 4i टू दी पावर n एंड zn। अब ये a का जो कॉफिशिएंट है, भी देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आ गया। फिर भी हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये पावर की फॉर्मेट में है तो हमें पावर वाला मेथड लगाना चाहिए, लेकिन हम दोनों लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम an की बात करें तो वो क्या होगा, 3 + 4i की पावर n, और अगर मॉड्यूलस ऑफ an की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस क्या होता है, 3² + 4² का रूट और इसकी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर n। ऐसे ही an+1 का मॉड्यूलस क्या होगा, an+1 का मॉड्यूलस होगा 5 की पावर n+1। तो दोनों मेथड्स लगा के देख लेते हैं। 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an टू द पावर 1/n। ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर n अपॉन n, ये हो जाएगा 5। और अगर हम इस तरह लिखें 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an का मॉड्यूलस, तो ये क्या होगा, 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर n, ये भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 1/r इक्वल टू 5 इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू 1/5। सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, सर्कल हो जाएगा mod z इक्वल टू 1/5। अब बात करते हैं टेलर थ्योरम की। टेलर थ्योरम को हम यूज करते हैं किसी भी कर्व को पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में एक्सपेंड करने के लिए। किसी भी पॉलिनोमियल में हम रियल नंबर में यूज कर लेते थे टेलर थ्योरम को। तो हमें अगर बात करते हैं, हमें ex ऐसे दिया गया हो और इसके नियरेस्ट हम पॉलिनोमियल फाइंड करने की कोशिश करें, तो या इसके नियरेस्ट एक जनरलाइज इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, तब हम टेलर थ्योरम का यूज करते थे। इसीलिए e की पावर x का टेलर एक्सपेंशन आता है, ऐसे बहुत सारे कर्व का टेलर एक्सपेंशन होता है। अब हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्टेक्स्ट में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट है, इफ fz इज एनालिटिक इनसाइड अ सर्कल सी। हम कहते हैं कोई रीजन है, सर्कुलर रीजन है, जो डिफाइन हो रहा है z - a का मॉड इज इक्वल टू r। बेसिकली एक सर्कल है जिसका सेंटर a है।
और z एक पॉइंट है विद इन सी, यानी ये जनरल पॉइंट है, इट मीन्स एक सर्कल की बात हो रही है। एंड z इज एनी पॉइंट विद इन सी। तो हम कह सकते हैं जो टेलर एक्सपेंशन होगा एफ जेड का, वो होगा एफ ए, इट मीन्स फंक्शन वैल्यू एट ए, प्लस एफ डैश ए इंटू जेड माइनस ए, प्लस एफ डबल डैश यानी डबल डेरिवेटिव इंटू जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही जो nth टर्म अप टू इन्फिनिटी, जितना हम ज़्यादा स्टेप्स करते जाएंगे हमें वैल्यू उतनी एक्यूरेट मिलेगी। सो nth टर्म की बात करते हैं, nth टर्म होगा जेड माइनस ए अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एफ एन वैल्यू एट ए। एन यहाँ पर nth डेरिवेटिव बता रहा है, और इसे हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कह सकते हैं समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड माइनस ए टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एफ एन। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये भी हमें एक पावर सीरीज की फॉर्मेट में अगर हम इसे कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इस वाले टर्म को हम ए एन मान लेते हैं। ए एन क्यों n मान सकते हैं, क्योंकि ये टर्म जो है n का फंक्शन है, n पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम इसे एफ एन इंटू ए लिख सकते हैं। अब इस एफ एन की वैल्यू क्या होगी, इसे हम लिखेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर डेरिवेटिव से। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर डेरिवेटिव, ये हो जाएगा ए एन इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 डी जेड। यानी अब जो हम यूज कर रहे होंगे टेलर थ्योरम को हम इस तरह लिखेंगे कुछ, एक समेशन है ए एन है जेड माइनस ए टू द पावर n ए एन इंटू एफ की पावर n एफ एन इंटू ए, एफ डैश एन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव, और जो अभी ये जो ए होगा ये होगा 1/2 पाई इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू n प्लस 1 और डी जेड। अब बात करते हैं लॉरेंट थ्योरम की। लॉरेंट थ्योरम बात की जाएगी अगर दो कर्व के बीच में कोई एनालस रीजन फॉर्म हो रहा हो उसके रिगार्डिंग। यानी अगर हम बात करते हैं कोई दो सर्कल है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन एनालस formed between two concentric circles between two concentric circle C1 and C2 with center Z इक्वल टू A। यानी एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, यानी एक का सेंटर दो सर्कल है, अगर हम एक को कहते हैं C1 इसको कहते हैं C2, तो इन दोनों सर्कल के बीच में ये जो रीजन हुआ इसको हम कहते हैं एनालस। ऐसे ही अगर कोई दो कर्व दिए गए हों उनके बीच में रीजन हो तो ये एनालस हो सकता है, ये एनालस हो सकता है, ये एनालस हो सकता है। आगे बात करते हैं, ये कंडीशन हो गई एंड जेड इज एनी पॉइंट, जेड इज एनी
point in NLS। तो fz क्या होगा, fz इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n इंटू जेड माइनस a इंटू n टू द पावर n प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए टू द पावर माइनस। यहाँ दोनों टर्म आ रहे हैं। टेलर सीरीज में जो एक्सपेंशन आता था वो आता था केवल पॉजिटिव पावर ऑफ एन में या नेगेटिव पावर ऑफ एन भी कंसीडर होगा। तो इसमें जो ए एम टर्म आएगा वो, अब हम इस किस रीजन में कर्व को फाइंड करने की कोशिश करें, नियरेस्ट फंक्शन को, जो कि किसी गिवन फंक्शन के नियरेस्ट, अगर हमें पॉलिनोमियल या फिर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ए एन, यहाँ पर ए एन क्या है, ए एन है 1/2 पाई इंटीग्रल अलोंग C1 कर्व इंटू समेशन ऑफ एफ जेड अपॉन, समेशन नहीं है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 डी जेड। और वैसे ही दूसरा 1/2 पाई ये बी एन होगा, ये C2 कर्व के अलोंग इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर n प्लस 1 डी जेड।